हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स विजडम। आज हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन वेरिएबल्स एंड मेजरमेंट स्केल्स। बच्चों, ये चैप्टर आपको स्टैटिस्टिक्स की बेसिक लैंग्वेज सिखाता है। कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, कोई भी डेटा कलेक्ट करने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम क्या स्टडी कर रहे हैं, किसे स्टडी कर रहे हैं और किस तरह से मेजर कर रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो स्टैटिस्टिक्स अपने आप आसान और मीनिंगफुल लगने लगेगी। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आगे चलकर बहुत काम आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन। सबसे से पहले हम समझते हैं स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब हमेशा लोग ही नहीं होता। स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन का मतलब है किसी स्टडी से रिलेटेड सभी इंडिविजुअल्स, आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस का पूरा समूह। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमें किसी कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टडी करने हैं तो उस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन कहलाएंगे। अगर हम फैक्ट्री में बने बल्ब्स की लाइफ स्टडी कर रहे हैं तो फैक्ट्री में बने सभी बल्ब्स पॉपुलेशन होंगे। पॉपुलेशन दो तरह की हो सकती है, वन फाइनाइट पॉपुलेशन, सीमित समष्टि जैसे क्लास के स्टूडेंट्स, टू इनफाइनाइट पॉपुलेशन, असीमित समष्टि जैसे कॉइन टॉसेस। सेंसस एंड सैंपल, जनगणना और नमूना। अब पॉपुलेशन के बाद आता है डेटा कलेक्ट करने का तरीका। सेंसस मेथड, जब पॉपुलेशन के हर एक यूनिट से डेटा लिया जाता है उसे कहते हैं सेंसस मेथड। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट द्वारा की जाने वाली जनगणना सेंसस के फायदे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ज्यादा एक्यूरेट, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। बहुत ज्यादा समय लगता है, खर्चा ज्यादा होता है, हर जगह प्रैक्टिकल नहीं होता। सैंपल। अब दूसरी मेथड है जब पॉपुलेशन के एक छोटे हिस्से से डेटा लिया जाता है उसे सैंपल कहते हैं। सैंपल का मतलब है पॉपुलेशन का प्रतिनिधि समूह। एग्जाम्पल, सारे वोटर्स से पूछने की बजाय कुछ वोटर्स से ओपिनियन लेना। सैंपल के फायदे, समय बचता है, पैसा बचता है, एफर्ट कम लगता है। अगर सैंपल सही तरीके से चुना जाए तो रिजल्ट्स काफी रिलायबल होते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स। अब हम समझते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स, लिंग, धर्म, साक्षरता, ईमानदारी, वैवाहिक स्थिति। एट्रीब्यूट्स क्वालिटी बताती हैं, क्वांटिटी नहीं। अक्सर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंस या एब्सेंस में दिखाया जाता है। साक्षर, निरक्षर, नियोजित, बेरोजगार। एट्रीब्यूट्स को हम गिनते हैं, मेजर नहीं करते। वेरिएबल्स, मात्रात्मक विशेषताएं। अब आते हैं, वेरिएबल्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स, ऊंचाई, वजन, आय, उम्र, प्राप्तांक। वेरिएबल्स अलग अलग यूनिट्स के लिए चेंज करती हैं, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स के ज्यादातर फॉर्मूलाज वेरिएबल्स पर ही अप्लाई होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के प्रकार। वेरिएबल्स दो मेन टाइप्स की होती हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल, विच्छिन्न चर। डिस्क्रीट वेरिएबल वो होती है जो गिनने योग्य और निश्चित वैल्यूज लेती है। एग्जाम्पल्स, क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या, परिवार में डेपर्ट्स की संख्या। डिफेक्ट्स की संख्या में आमतौर फ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं होते। कहाँ कंटिन्यूस वेरिएबल्स, चर। कंटिन्यूस वेरिएबल वो होती है जो किसी रेंज के अंदर कोई भी वैल्यू ले सकती है। एग्जाम्पल्स, ऊंचाई, वजन, तापमान, समय। कंटिन्यूस वेरिएबल्स में डेसिमल्स और फ्रैक्शंस पॉसिबल होते हैं, इन्हें गिना नहीं जाता बल्कि मेजर किया जाता है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, मापन पैमाने के प्रकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट स्केल्स। मेजरमेंट स्केल्स बताती हैं कि डेटा को किस तरह मेजर और क्लासिफाई किया गया है। सबसे सिंपल स्केल सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए, कोई ऑर्डर नहीं होता। एग्जाम्पल्स, लिंग, रक्त समूह, धर्म, नंबर्स सिर्फ लेबल होते हैं, कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। ऑर्डिनल स्केल, क्रम पैमाना, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, लेकिन रैंक्स के बीच डिफरेंस मेजर नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स, प्रतियोगिता में रैंक, गुड, एवरेज, पुअर, ऑर्डर दिखता है, डिफरेंस नहीं। इंटरवल स्केल, अंतराल पैमाना। इक्वल इंटरवल्स होते हैं लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल, तापमान सेल्सियस है, डिफरेंस मीनिंगफुल है लेकिन रेशियो मीनिंगफुल नहीं। ओके, रेशियो स्केल पैमाना, इंटरवल स्केल की सारी प्रॉपर्टीज, साथ में ट्रू जीरो भी। एग्जाम्पल्स, ऊंचाई, वजन, आय,
यहाँ सभी mathematical operations possible हैं. Difference between attributes and variables. Attributes गुणात्मक non-numerical, variables मात्रात्मक. Numerical attributes quality बताती हैं, variables quantity. Difference between discrete and continuous variables. Discrete गिनी जाती हैं, continuous मापी जाती हैं. Example, students की संख्या discrete, height continuous. Chapter conclusion. तो students इस chapter में हमने सीखा population क्या होती है, census और sample, attributes और variables, discrete और continuous variables, measurement scales. ये chapter statistics की language सिखाता है. अगर ये clear है तो आगे confusion नहीं होगा. See you in the next video. Thank you.